नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष घोष है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो अभी जो सबसे चर्चे का विषय है वो है 2000 रुपीज़ का नोटबंदी। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट वापसी है। क्योंकि ये नोट आप खर्च कर सकते हो बाज़ार में अभी भी, ठीक है। बिकॉज़ 2016 में जो नोटबंदी हुआ था वो एक्चुअली नोटबंदी था, क्योंकि उस टाइम पे 500 का जो 1000 का पुराना नोट था वो बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो बाहर आप खर्च नहीं कर पाओगे, वो उसको आपको बैंक में ही जमा करके आपको दूसरा नया नया नोट लेना होगा, राइट। तो अभी जो हुआ है ये एक तरह से नोट वापसी है। तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया है। तो मेरा एक भाई है जो स्टेट बैंक में अच्छे पोजीशन में काम करते हैं, तो उससे मैंने सब कुछ पूछा है। उसने मुझे अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो मैं चाहता हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप सबको भी ये शेयर करूँ, ताकि किसी के अंदर कोई मिसकंसेप्शन ना रहे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। वीडियो के एंड होने तक आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, आपके पास जितना भी 2000 का नोट है, 1 हो, 10 हो, 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप किसी भी नज़दीकी बैंक में जाओ, आपका अकाउंट हो या ना हो, कोई भी बैंक पे जाओ, आप वहाँ पे जाओ, आप उसको डिपॉज़िट करो उस फॉर्म फिलअप करके। आपको उसमें कुछ भी पैन नंबर या आधार नंबर देना नहीं होगा। लेकिन कंडीशन है, आप एक दिन में 10 नोट से ज़्यादा डिपॉज़िट नहीं कर पाओगे। आप जितना चाहो डिपॉज़िट करो, अनलिमिटेड मनी, इसका कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट आरबीआई ने अनाउंस किया है कि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप एक दिन में बिना पैन आधार नंबर दिए 10 नोट, 2000 का 10 नोट, मतलब आप 20,000 से ज़्यादा आप एक दिन में डिपॉज़िट नहीं कर पाओगे। तो आप, आपके पास जितना भी नोट है, 20, 25, 50 जितना भी हो, आप उसी हिसाब से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाके आप डिपॉज़िट कर दो। अगर आपको ज़्यादा पैसा डिपॉज़िट करना है, 50,000 अगर क्रॉस कर जाता है, तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। ये रूल पहले भी था, ये रिज़र्व बैंक का रूल बहुत पहले से ही था। मतलब मान लो आप 10 आप 2000 का नोट दिए, कुछ 500 का नोट दिए, कुछ 100 का नोट दिए, 200 का नोट दिए। अगर 50,000 क्रॉस करता है तो आपको पैन नंबर तो देना ही होगा। अगर 50 से बिलो डिपॉजिट होता है तो आप पैन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन में 2000 का नोट, उसमें 10 से ज़्यादा नहीं होगा, तो बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब 30 सितंबर 2023 तक आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास जितना भी पैसा हो, देखिए मेहनत का कम है, मेरे पास तो एक भी 2000 का नोट नहीं है। अगर आता है तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, आप लोग भी एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप उसको डिपॉज़िट करो। बिकॉज़ आप ऐसा मत करो, मैंने देखा है कोई ज़ोमैटो स्विगी से छोटा छोटा अमाउंट का खाना ऑर्डर करके 100, 200, 150 का खाना ऑर्डर करके 2000 रुपये दे के बोल रहा है भाई मेरे पास और पैसा नहीं, आपको छुट्टा देना ही होगा। ऐसा आप मत मत कीजिए किसी भी दुकानदार से भी। अगर आप बड़ा अमाउंट का कुछ लेते हैं, 2000, 1500 का, 1800 का, या 3500 का, 3500 का, तब जाके आप 2000 का नोट दो, 2000 का 2 नोट दो, वो लोग छुट्टा दे पाएंगे ना। आप लोग ये समझो, ऐसा मत करो। तो इसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, आप कितना भी पैसा आपके पास हो, कैश डिपॉज़िट करो सही से, ठीक है। आप गवर्नमेंट का रूल फॉलो करो, पैनिक मत करो। तो 2000 का, जैसे अभी मैंने एक वायरल एक इमेज देखा, किसी मीट वाले ने एक बोर्ड दिया है, उसमें लिखा है कि आप 2000 का नोट दो, 2100 का आपको मीट मिलेगा, तो 100 रुपये को एक्स्ट्रा मीट देगा। तो दिस इज़ रियली नाइस, ये एक अच्छा बिजनेस टेक्निक है। तो ठीक है। तो आई होप आप, मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है। तो 30 सितंबर, ये 23 मई 2023 से शुरू हुआ है। आप किसी भी वर्किंग डे पे जाके बैंक में ये पैसा जमा करो। पैन नंबर देना नहीं है तो एक दिन में 10 नोट ही डिपॉज़िट करो 2000 का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा एक दिन में ही आप करना चाहते हो, टाइम नहीं है, तो पैन नंबर लेके जाओ, पैन नंबर देके किसी भी बैंक पे डिपॉज़िट करो। ज़रूरी नहीं कि उस बैंक पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है उस बैंक पे, तो आपको वो कैश दे देंगे, उसका ही 500 का, 200 का, 100 का मिला के आपको कैश दे देंगे, अगर आपके पास उस बैंक के पास जो भी डिनोमिनेशन अवेलेबल होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, दोस्तों, आप पैनिक मत करो, टेंशन मत लो। बहुत ही सिंपल है कि नोटबंदी बिल्कुल नहीं है, नोट चालू है। आप किसी भी जगह पे 2000 का खर्चा कर सकते हो। आप 1000, 1500, 1200 का शॉपिंग करो, 2000 रुपये दो, उसको लेना ही होगा, कोई मना नहीं कर सकता। अगर छुट्टा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन 2000 लूँगा नहीं, ये बंद हो गया है, ये गलत है। ये नोट बंद नहीं हुआ है। 2016 में जो हुआ था, 500, 1000 का पुराना नोट बंद हुआ था, वो उस टाइम कोई नहीं लेगा। उस टाइम वो सिर्फ बैंक से ही चेंज होगा, बैंक पे ही जमा करोगे, बैंक पे ही आपका उस टाइम वो अकाउंट पे आया था या आपको दूसरा नोट दिया था। पर इस टाइम जो हो रहा है, नोट वापसी हो रहा है। वो 2000 का नया नोट नहीं छापेंगे। ये कुछ काला धन रोकने के लिए, मुझे पता नहीं गवर्नमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, तो भगवान जाने, जो भी हो।
स्ट्रैटेजी काम करे, बस वही है हमारे देश में। तो आपके पास 1 2 3 4 10 20 जो भी नोट है, बैंक पे जाओ, डिपॉज़िट करो बेफ़िक्र, ले लो पैसा या फिर अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवा लो, या अभी मत जाओ, अभी कुछ दिन वेट कर लो, बिकॉज़ अभी बैंक में बहुत रश है, बहुत लोग पागलों की तरह जमा करने लंबे लाइन पे खड़े हैं। ऐसा मत करो आप लोग, बेकार का पैनिक मत करो। उससे आप शॉपिंग करो, कुछ 1,500 का, पौने 2,000 का, 1,000 का शॉपिंग करके आप 2,000 दे सकते हो, पर 50-100 का आप शॉपिंग करके कुछ लेके आप 2,000 का नोट मत दो, ये पॉसिबल नहीं है इतना पैसा छुट्टा देना। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। ये आई थिंक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बहुत ही वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें बहुत ही नोटबंदी नोटबंदी बोल रहे हैं लोग, ये नोटबंदी नहीं है, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहो, खुश रहो सब लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।